सफेद शेर प्रकृति में बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इन्हें शुभ संकेत का प्रतीक माना जाता है, लेकिन हर सफेद शेर के बड़े होने का रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है। दो सफेद शेरनियों की बहनों ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। मजबूरी में उन्हें अपनी माँ मारा के साथ इधर उधर भटकते हुए जीवन बिताना पड़ा, लेकिन यह भटकता जीवन बिल्कुल आसान नहीं था। कई कई दिन तक उन्हें खाना नहीं मिलता था। रास्ते में उन्होंने बहुत सारी मुश्किलें और तकलीफें झेली थी। शावक धीरे धीरे बड़े तो हो रहे थे, लेकिन उनका शरीर बहुत कमजोर और दुबला था। जब खाना नहीं मिलता था तब मारा अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, लेकिन खुद कमजोर होने की वजह से उसका दूध भी अब सूखने वाला था। अगर जल्दी ही उन्हें खाना नहीं मिलता तो उनकी जान को बड़ा खतरा हो सकता था। 2 दिन बाद आखिरकार उन्हें एक मौका मिला। मारा ने एक घायल भैंसे को देखा। भैंसा बहुत चालाक था और पानी में छिपा हुआ था, किनारे नहीं आ रहा था। अगर शिकार सफल हो जाता तो कई दिनों तक खाने की चिंता खत्म हो जाती। मारा और उसके बच्चे धैर्य से इंतजार करते रहे। काफी देर बाद भैंसा हिला और तभी मारा और उसकी बेटी ने मौका देकर हमला कर दिया। सभी ने मिलकर पूरी ताकत से भैंसे को गिरा दिया। जैसे ही भैंसा गिरा उसकी किस्मत तय हो गई। मारा और उसके बच्चों को आखिरकार पेट भरकर खाना मिल गया। यह शिकार उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आया। खाना खाने के बाद वे फिर से अपनी भटकती जिंदगी की ओर बढ़ गए। इस समय शावक लगभग 10 महीने के हो चुके थे। वे अब भी बचपन की तरह शरारती थे। एक दूसरे से खेलना, लड़ना, गिराना, ये सब उनके भविष्य के लिए अभ्यास था। काफी समय बाद उन्हें कुछ खुशी के पल मिले थे। हालांकि वे अब बड़े हो गए थे, फिर भी पूरी तरह अपनी माँ पर निर्भर थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने मिलकर फिर एक सफल शिकार किया, लेकिन जब वे खाना खा रहे थे तभी आसपास घूम रहे जंगली कुत्तों ने उन्हें देख लिया। जल्दी ही दोनों के बीच आमना सामना हो गया। मादा शेरनी मारा ने अपने पंजों से जमीन रगड़कर अपने क्षेत्र का दावा जताया, लेकिन जंगली कुत्ते इतनी आसानी से जाने वाले नहीं थे, क्योंकि मारा अकेली थी और उसका डर सीमित था। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मारा समझ गई कि जल्द ही और कुत्ते आ सकते हैं, इसलिए उसने बिना देर किए सीधे उन पर हमला कर दिया। अचानक हमले